अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ गर्मियों में आटा गूंदने का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसको करने से आपका आटा ना ही ख़राब होगा, ना ही खमीरा होगा और ना ही ये आप चाहे 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करें तो आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ऐसा शानदार तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जिसको करने से आपका आटा बिल्कुल भी खमीरा नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ख़ास तौर पर बरसात का जिसमें हबस वाला मौसम होता है, तो आटा जितनी भी एहतियात के साथ हम रख लें वो खमीरा हो ही जाता है और इसकी फिर रोटियां भी अच्छी नहीं बनती। अगर बन भी जाए तो फिर कोई भी उनको खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका जायका ही अजीब सा हो जाता है। तो इस तरीके से अनाज को ज़ाया करना भी अच्छी बात नहीं है। आज मैं आपके साथ जो तरीके शेयर करूंगी 100% वर्क करने वाले हैं, जिसको करने से ना ही आपका आटा खमीरा होगा, ना ख़राब होगा, ना ही खट्टा होगा, बल्कि आपके इससे जो रोटियां बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा नरम और फूली हुई बनेगी, जिसको खाकर सब आपको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। पहली टिप मेरी जो है वो आम के जूस को लेकर है, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि लाइट नहीं होती, या फिर हम चाहते नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे करें, या हमारे पास जूसर ब्लेंडर मौजूद नहीं होता। तो आप किस तरीके से मिल्क शेक को बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने एक आम ले लेना है। दो तरीके शेयर करूँगी, जो तरीका आसान लगे आप इसी को इस्तेमाल करते हुए जूस बना सकते हैं। एक आम आपने लेना है, उसको आपने पूरा आम ही छील लेना है, आपने इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरीके से बारीक बारीक सा इसका छिलका उतार लेना है। इतने ज़बरदस्त और 100% वर्किंग ये तरीके हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से हम जूस बना सकते हैं। तो ये देखें, इस आम को पूरा मैंने छील लिया है और इसके बारीक बारीक छिलके जो है वो मैंने उतार लिए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से उतार लेने हैं। दोनों तरीकों में से जो तरीका आप आसान लगे आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा आम हम लेंगे और इसको हमने वैसे ही कतलियों की शक्ल में कटिंग कर लेना है। कतलियाँ आपने थोड़ी बड़ी बड़ी रखनी है, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो हमें जब हमारा काम जल्दी से हो जाए, ताकि हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हमारा काम भी बहुत आसानी के साथ हो जाए। चलें जी, आम जो है उनकी कटिंग हमने कर ली है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आटा छानने वाली छन्नी ले लेनी है और इसको आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि इसके अंदर आटा वगैरह लगा हुआ ना हो। तो इस तरीके से आपने कतलियों को पकड़ते जाना है और जब आप छलनी के ऊपर इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो सारा आम का पल्प जो है वो नीचे बाउल के अंदर चला जाएगा। और छिलका मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि किस तरीके ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो चुका है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको इसके ऊपर रगड़ते जाना है और सारा आम का गूदा जो है वो हमारे बाउल में शिफ्ट हो चुका है। ये तरीका भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये देखिए, आप इंजॉय करते हुए मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरी कतली पकड़ेंगे और इसको भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर घुमाते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जितना भी आम का पल्प होगा वो सारा नीचे बाउल के अंदर चला जाएगा। तो ये देखें जी, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके लिए हम छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आते हैं जो कि आपके घंटों के कामों को मिनटों में भी कर देती हैं और आपकी मुश्किल भी आसान हो जाती है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जितना भी आम का पल्प है वो नीचे बाउल के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप मिल्क शेक जो है उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आम का मौसम है और आम सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। कुछ लोग इसका मिल्क शेक बनाकर पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग वैसे ही इनको खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें जी, बातों बातों में ही मैंने पूरे आम का पल्प जो है वो उतार लिया है। ये देखें जी, तो दूसरा तरीका भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और ऑथेंटिक है। ये देखें, एक आम का गूदा हमारे पास इतना निकल कर आ गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएँ। तो ये देखिए जी, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने दूसरा तरीका कौन सा है जिसको यूज़ करते हुए इस दूसरे वाले आम का पल्प हमने उतारना है। ये देखिए, इसका बारीक छिलका मैंने उतार लिया है। अब हम एक क्रेटर लेंगे और क्रेटर की मदद से इस तमाम आम को क्रेट कर लेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, जिसको करने से क्या होगा कि सारा आम का पल्प जो है वो नीचे बाउल के अंदर चला जाएगा और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और बगैर जूसर ब्लेंडर के आप मिल्क शेक तैयार कर सकेंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से आपने घुमाता जाना है, क्योंकि मिल्क शेक में हम पके हुए आम यूज़ करते हैं और आम जो है वो पककर वैसे भी नरम हो चुके होते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको घुमा घुमा कर इसका भी सारा पल्प जो है वो नीचे हमने बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना है। कोई भी टिप अच्छी लग रही हो, कोई भी मेरी बात अच्छी लग रही हो, तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का बाइस बनता है। तो ये देखिए, इस तरीके से तमाम आम का पल्प जो है वो हम उतार लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जितनी भी गुठलियाँ और लम्स वगैरह हैं वो सारे यकजान हो जाएं। तो ये देखें जी,
इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पूरा मिल्क शेक आपको बनाकर तैयार करके दिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम घुमाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से सारा बर्फ जो है वो नीचे शिफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत डालनी है जितना कि आप मिल्क शेक तैयार कर रहे हो, क्योंकि मिल्क शेक बनाना तो हर किसी को आता है। मैंने सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर करना था कि आप कैसे जूसर ब्लेंडर के बगैर भी मिल्क शेक तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए चीनी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ऐसे हम घुमाते जाएंगे तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि आम का पल्प जो है वो भी अच्छे से यकजान हो जाएगा और चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए जी, इसके बाद हम एक मिक्सी लेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से इसके साथ घुमाएंगे जिस तरीके से हम अंडे को फेंटते हैं। तो ये देखिए जी, इसको इस तरीके से घुमाने के बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें ठंडा या दूध जो है उसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप ज़्यादा बर्फ़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं वैसे ही आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से हमने मिक्स इसको कर लिया है, बिल्कुल जैसे हम जग के अंदर इसको ब्लेंड करते हैं ना उसी तरीके से। तो ये देखिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। मैं यहाँ पर 2 गिलास दूध के ऐड करूँगी। तो ये देखिए जी, दूध ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है तो हमारा मिल्क शेक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे इसकी मदद से और फिर हम इसमें बर्फ़ जो है उसको बारीक करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा मिल्क शेक जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जी, अगर दूध बहुत ज़्यादा ठंडा है तो फिर आपको बर्फ़ कम डालनी पड़ेगी, अगर दूध इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है तो फिर आपको बर्फ़ ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो ये देखिए जी, मिल्क शेक हमारा तैयार हो चुका है। तो आमों का कलर कुछ ज़्यादा येलो नहीं था जिसकी वजह से आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, वैसे टेस्ट इसका बहुत अच्छा बना था। तो ये देखिए जी, ये मिल्क शेक हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसको सर्व भी करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने अपना मिल्क शेक जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए जी, आज की वीडियो में तमाम की तमाम टिप्स ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और हमारी डेली रूटीन में काम आने वाली हैं। तो ये देखिए जी, मिल्क शेक रेडी है और इस तरीके से आप बनाकर अपने बच्चों को भी पिला सकती हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, इसके अलावा अगर आप लोग पसंद करते हैं कि आप अगर मैंगो जूस पिएं तो आम के चंक्स आपके मुंह में आए, तो इसके लिए आपने एक आम की कतली ले लेनी है और इसको आपने इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। इस तरीके से अगर आप डेकोरेट करके मेहमानों को पेश करेंगी तो बहुत ही अच्छा फील होगा और आपको भी मज़ा आएगा इसको सर्व करने में। तो ये देखिए, इस तरीके से बारीक बारीक इसकी कतरियाँ हम निकालेंगे और इसको हम मिल्क शेक के अंदर ऐड कर देंगे। ये भी मिल्क शेक यानी कि पीते हुए मुँह के अंदर जब जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा करती हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप मिल्क शेक बनाकर पेश कर सकती हैं, ख़ुद भी पी सकती हैं और बच्चों को भी पिला सकती हैं। चलिए जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो जुओं को लेकर है। अगर आपके बच्चों के सर में बहुत ज़्यादा जुएँ हैं तो आपने करना क्या है कि एक डेस्प्रिन की गोली ले लेनी है और उसको आपने पीस कर एक बर्तन में डाल लेना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर 1 चम्मच पानी डालेंगे और उसके अलावा शैम्पू आपने कोई सा भी ले लेना है जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं। फुल चम्मच भर के आपने इसके अंदर शैम्पू का ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे ये मिक्सचर तो आपने 1 चम्मच इसमें पानी का और ऐड कर लेना है और इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके बच्चों के सर में जुएँ हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती तो आपने ये वाला यानी कि रेमेडी जो है इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। तो आप यकीन करें कि जब 5 मिनट इसको लगा रहने देंगे उसके बाद आपने अपने बच्चों का सर धो लेना है। लगाना आपने इसको कैसे है कि बालों को आपने हल्का हल्का साइडों पे करते जाना है, जिस तरीके से हम तेल लगाते हैं उनकी जड़ों के अंदर आपने ये वाला शैम्पू जो है उसको लगाते जाना है और 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। तो जब 5 मिनट के बाद आप सर धोएंगी तो जितने भी जुएँ लीखे या जुओं के अंडे होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जुओं से जान छूट जाएगी। क्योंकि जुएँ घर में अगर एक फ़र्द के सर में आ जाए तो वो सारा ख़ानदान जो है वो इसकी लपेट में आ जाता है। तो ये देखिए, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। आप स्कूल गोइंग बच्चों के तो आपने इसको लाजमी लगाना है। तो चलें देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी टिप जो है ये भी बहुत ज़्यादा सुपर है। हमने 2 बोतलें ले लेनी है, खाली हमारे घर में बहुत ज़्यादा काफ़ी मिकदार में मौजूद होती हैं। तो ये देखें, इनको अब हम कट कर लेंगे। इस जगह पे एक बोतल को हम थोड़ा सा मुंह से नीचे करके थोड़ा सा कट करेंगे और दूसरे को हम ज़्यादा करेंगे। इसको यूज़ किस तरीके से करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, तो आपने वीडियो को देखते रहना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। बोतलें क्योंकि हमारे घरों में मौजूद ही होती हैं और हम इनको ज़ाया कर देते हैं। आज के बाद आपने बोतलों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों बोतलों को काट लेना है।
तो ये देखिए दूसरी बोतल जो है इसको हम इस यहाँ पे सेंटर पे लाइन सी बनी हुई होती है, वहाँ से हम इसको कट करेंगे। बहुत आसानी के साथ कट हो जाती हैं। आप छुरी को गर्म करके कट कर लें, अगर आपकी छुरी तेज़ है तो ये वैसे भी कट हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से कट करने के बाद अब मैं बताती हूँ कि हमने इसको यूज़ किस काम के लिए करना है। अक्सर औकात क्या होता है कि रोटियाँ पकाकर बेलन को हम वैसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि छिपकलियाँ, काकरोच, मक्खियाँ, मच्छर जो है इसके ऊपर घूमते रहते हैं, ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में। तो या फिर आप गीला इसको यूज़ करते हैं तो उसके साथ आटा चिपकता है। तो आपने इस तरीके से दोनों बोतलों के अंदर इस बेलन को डालकर बंद कर देना है। इससे आपका बेलन जो है वो इसमें कुछ छिपकलियाँ वगैरह मुंह भी नहीं लगाएंगे, और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे, और आपका बेलन जो है वो महफूज भी रहेगा, और छिपकलियाँ और काकरोच वगैरह जो है इसको मुंह भी नहीं लगाएंगे। तो आपने इस तरीके को लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि अगर हम वैसे ही रख देते हैं तो फिर सेहत के लिए भी ख़तरनाक होती हैं ये चीज़ें। तो ये देखें जी, इस तरीके से एहतियात से रखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो है ना मज़े की टिप। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बरसात का मौसम है, एक अजीब सी स्मेल जो है वो कपड़ों में या फिर जो बंद घर होते हैं उनको कमरों में से आना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही नागवार गुजरती है, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में। तो आपने 2 टिश्यू ले लेने हैं और उनके आपने इस तरीके से छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं, जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इनको छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं। आज आपका बहुत बड़ा मसला मैं हल करने जा रही हूँ, जो कि बैड स्मेल के हवाले से है। तो इस तरीके से आपने जब टिश्यू के छोटे छोटे पीसीस बना लेंगे तो फिर आपने इनको इस तरीके से इकट्ठे कर लेना है, और इकट्ठे करने के बाद आपने क्या करना है कि एक बोतल ले लेनी है, छोटी सी, कोई भी आपके घर में बोतल मौजूद हो तो आप उसको ले सकती हैं, और उसके अंदर हमने इन तमाम टुकड़ों को डाल लेना है। ये देखें इस तरीके से। तो बोतल आपने वो लेनी है जिसके ढक्कन के ऊपर सुराख हो। अगर उसके ऊपर सुराख ना हो तो फिर आपने कांटा या फिर यानी कि कोई सुई वगैरह गर्म करके उसके ऊपर सुराख बना लेने हैं। तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे ताकि ये थोड़े थोड़े नम हो जाएं टिश्यू जो हैं। तो ये देखें इसको हमने स्प्रे करने के बाद अब आपने क्या करना है कि टैल्कम पाउडर ले लें और इसके ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से डाल देना है। अगर टैल्कम पाउडर नहीं तो आप अपनी पसंद का परफ्यूम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको आपने ऊपर से बंद कर देना है। तो यकीन करें जो इसके ऊपर छोटे छोटे से सुराख है ना, इनमें से एक खूबसूरत सी खुशबू जो है वो आती रहेगी, जो कि आपके कमरे को महकाती रहेगी, और जितनी भी बैड स्मेल सी कमरे में पैदा हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखें जी, या फिर आप टैल्कम पाउडर इस्तेमाल कर लें, या फिर आप अपनी पसंद का परफ्यूम लेके उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे धीमी धीमी सी खुशबू आपके कमरे में आएगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इसके अलावा अगर कोई बोतल नहीं है तो आप दूसरी बोतल लेके इसके ढक्कन के अंदर इस तरीके से सुराख कर लें, कांटा गर्म करके या फिर सुई वगैरह, तो उसको भी आप इस काम के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो गोश्त को लेकर है। अक्सर औकात जब हमें अर्जेंट खाना बनाना पड़ जाए और गोश्त जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है तो हमें उसे खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी, इसको करने से 10 मिनट में आपका गोश्त जो है वो बिल्कुल इसकी बोटियाँ अलग-अलग हो जाएंगी। जितना भी जमा हुआ गोश्त हो, बेशक पत्थर जैसा सख्त हो, आप उसको भी आसानी के साथ खोल सकती हैं। तो ये देखिए इसको मैंने पैकेट में से अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किस कदर ये गोश्त जो है वो जमा हुआ है। तो अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त जो है वो इसके अंदर डूब जाए। तो ये देखिए इतना मैंने इसके अंदर पानी डाला है, और इसके अंदर अब हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये बर्फ़ को मेल्ट करने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे, और गोश्त जो है वो इसको इसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद पानी आपने इतना डालना है कि गोश्त जो है इसके अंदर डिप हो जाए। मैंने भी फिर थोड़ा सा बाद में डाला था। इसको ऊपर ढक के रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब आप उठाएंगे तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बोटियाँ जो हैं वो अलग-अलग हो चुकी हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं। आपने इस तरीके से थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको करेंगे तो बोटियाँ तमाम जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 2-3 मिनट इसको और पड़ा रहने दें तो ये खुद ही अलग-अलग हो जाएंगी। तो अब आपने इसको अलग-अलग करने के बाद क्या करना है कि एक टोकरी में आपने इसको शिफ्ट कर देना है। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने गोश्त को अलग कर लेना है। अब हम एक टोकरी लेंगे, इसके अंदर हम सारे गोश्त को शिफ्ट करेंगे और ऊपर से हम यानी कि साफ़ पानी के साथ अच्छे तरीके से धो लेंगे, ताकि क्योंकि जो हमने इसको नमक वाले पानी में डिप किया था ताकि नमक वगैरह सारा भी इसमें से निकल जाए और ब्लड वगैरह अगर थोड़ा बहुत हो तो वो भी निकल जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अर्जेंट गोश्त को अलग-अलग कर सकते हैं और अपने कामों को आसान बना सकती हैं। तो ये देखिए जी, आप देख सकती हैं कि हर बोटी जो है वो अलग-अलग हो चुकी है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो आटे को लेकर है। गर्मियों के मौसम में सबसे मुश्किल काम आटा और दूध जो है इसको संभालने का होता है। थोड़ी सी बेहतियाती करें तो आटा भी ख़राब हो जाता है और दूध भी ख़राब हो जाता है।
लेकिन मैं आपको आटा संभालने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको मैं थोड़ी सी एहतियात हम गूंदते वक्त करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा तरीका आप करेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसको 5 से 7 दिनों तक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सब तो पहले तो जब आप आटा गूंदें तो इसको लाजमी से छान लिया करें, क्योंकि बरसात का मौसम है और इसमें सुंडी और सुसरी वगैरह लाजमी होती है इस मौसम में। तो आटे को आप लाजमी छान लिया करें ताकि जो भी इसमें जो चीज़ हो वो छन्नी के अंदर निकल जाए और आपका आटा जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो जाए। तब आपने आटे को फैला लेना है। एक और टिप है, अगर आपका आटा परात के साथ चिपकता है तो सबसे पहले आपने परात के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है, उसको लगा लिया करें। उससे क्या होगा कि आटा बिल्कुल भी आपके परात के साथ नहीं चिपकेगा। तो अब आपने हल्के हाथों से आटे को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर इसको सख्त नहीं करना। ये तरीका बिगिनर बच्चियों के लिए है जो कि नया नया आटा गूंदना सीखती हैं उनके लिए। तो ये देखें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और हल्के हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। तो थोड़ा सा नरम रख के आप जब गूंदेंगे तो आपका आटा बेहतरीन गूंदेगा। तो ये देखें, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। पहले ही आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना, जिससे क्या होगा कि आटा पतला हो जाएगा और फिर आपको गूंदने में दुश्वारी होगी। तो ये देखें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा पानी डालते जाएं और आटे को मिक्स करके साइड पे करते जाएं। तो ये देखें, अब आपने परात को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि ये इसके किनारों के साथ आटा जो लगा हुआ है वो सूख ना जाए। तो 2-3 दफ़ा गूंदने के बाद आपने इसको फिर छोड़ देना है। तो ये देखें इस तरीके से, क्योंकि ये तरीका करने से आटा जो है वो बहुत ज़बरदस्त भी गूंदता है, और जब आप आटे की रोटी बनाएंगे तो रोटी भी आपके आटे की फूली फूली सी बनेगी। तो ये देखें, इस तरीके से 2-3 दफ़ा आटा गूंदने के बाद अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा से गूंदेंगे। ये देखें जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कौन सा तरीका करेंगे जिससे आपका आटा ख़राब भी नहीं होगा और आपका आटा देर तक चलेगा भी। तो ये देखें, इस तरीके से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको 2 से 3 दफ़ा और गूंद लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जितनी भी इसके अंदर गिल्टियाँ वगैरह हैं वो सारी ख़त्म हो जाए और आटा हमारा जो है वो इसकी डो नरम मुलायम बन जाए। तो ये देखें, जब आटा सही तरीके से गूंदा हुआ होता है तो रोटियां भी बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड ज़रूर करेंगे, क्योंकि गर्मियों में जब हम आटे के अंदर नमक ऐड करते हैं तो इससे आटे की रोटी टूटती नहीं है और बहुत ज़बरदस्त और फूली हुई बनती है। तो ये देखें, थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसको हम 2 से 3 दफ़ा और गूंदेंगे तो हमारा आटा जो है वो गूंद के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये देखें आटा हमारा गूंद चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखें जी, साथ साथ आपने परात को भी साफ़ करते जाना है गीले हाथ के साथ ताकि वो भी मैस क्रिएट ना करे। तो ये देखें जी, इस तरीके से परात को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये देखिए जी, एक दफ़ा मैं इसको और गूंद लूँगी ताकि हमने जो इसके अंदर नमक डाला हुआ है वो भी अच्छे तरीके से सारे आटे के अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से नहीं गूंदेंगे तो रोटी में कहीं फिर नमक ज़्यादा आएगा और कहीं कम आएगा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने आटा गूंदेंगे तो आपकी रोटियाँ भी बेहतरीन बनेगी और आटा जो है वो गूंद चुका है। अच्छा, आपने इसको रखने के लिए प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गर्मियों में प्लास्टिक का बर्तन जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। ज़रूर कोशिश किया करेंगे स्टील का बर्तन जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं भी इसी को ही इस्तेमाल करूंगी जिसमें मैंने पानी ऐड किया हुआ था। तो ये देखिए जी, इसके अंदर हम आटे को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टील का बर्तन जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन इसकी निस्बत प्लास्टिक का जो बर्तन है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो ये देखिए, आटा हमारा गूंद चुका है, इसको मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जब आप आटा गूंद लें तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दें। उसको लगाने से क्या होगा कि जो एक सिकरी सी की तह सी बन जाती है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये देखिए जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने, अगर तो आपके स्टील के बर्तन का ढक्कन है तो आपने उसको इसके ऊपर दे देना है। अगर ढक्कन नहीं है तो फिर आपने एक पॉलीथीन बैग लेना है और उसको कट करके बर्तन के नाप का कर लें, और जब आप इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएं तो फिर आपने उसको इसके ऊपर रख देना है। तो ये देखिए जी, आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको रखना किस तरीके से है, जिसको रखने से आपका आटा 3-4 दिनों तक भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको रखने के लिए आपने फ्रीज़र के अंदर रखना है, जहाँ पे हमने इसको बर्फ़ जमाते हैं। आपने नीचे नहीं रखना, क्योंकि फ्रीज़ के अंदर क्या होता है कि जब तक इसने ठंडा होना होता है तब तक यह खमीरा हो चुका होता है। तो कोशिश करें कि आप इसको ऊपर वाले खाने में लाजमी रखा करें जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं, और दूध को भी आप लाजमी गर्मियों में जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं यानी कि फ्रीज़र में रखा करें। इससे आपका दूध भी ख़राब नहीं होगा और आटा भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो गर्मियों में संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ये थी मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।